आप पढ़े, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कमाल ना होगी तो मुझे आपने कहना है। ये अगर आप हर नमाज के बाद पढ़े, मैं कहता हूं जी मक्खन है, मक्खन। ये वजीफा मक्खन है, ये मैं कहता हूं मिठाई है ये वजीफा उन लोगों के लिए जिनकी जिंदगियां जहर बन गई हैं। दोस्तों, मैं लोगों की बातें मैं बताता रहता हूं, क्यों कि मुझे ईमेल्स आती हैं, कमेंट आते हैं, लेकिन ये मैं अपनी बात करता हूं कि मैं एक ऐसा अमल जानता हूं जो मैंने खुद पर आजमाया हुआ है। एक लफज, दो लफज, तीन लफज, ये 3 पैकेज हैं। अगर 3 लफज नहीं आते तो एक लफज ऐसा है कि मैं पढ़ता हूं। यकीन करें कि अल्लाह ताला ने मुझे, मतलब है कि इससे वो फायदे अता फरमाए हैं, वो हैरान कुन फायदे दिए हैं कि मैं सोचता हूं कि ये एक चीज थी मुझे नहीं मिली थी, कहां से मुझे मिल गई। तो मैंने ये दर्जनों लोगों का अमल बताया हुआ है। वीडियो का मुझे आगाज करने दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, मैं एक बंदा मुझे बताता है, ये मेरा भी अमल है, ये नहीं कि मतलब है कि लोगों से मैंने सुना है, नहीं। एक बंदा मुझे बताता है कि मैं ये पढ़ता रहता हूं, ये वजीफा जो भी मैं आपको बताऊंगा, मुझे कहां से दौलत आती है, किस किस रास्ते को बनाकर बहाने डाल के मुझे अल्लाह दौलत देता है कि मैं खुद हैरान रह जाता हूं। वो कहता है कि मुझे पता नहीं चलता कि मैं एक बंदा इससे नाराज था, ये बंदा जो मुझे इस वजीफे का जिसने तजर्बा बताया, वजीफा मैंने ही बताया था, वजीफे मेरे ही बताए होते हैं। तो कहता है कि एक बंदा मेरे से बहुत नाराज था, यानी कि कोई वजह हो जाती है जिंदगी में, बंदे नाराजगियां पड़ जाती हैं। तो कहने लगा कि मुझे उसके जरिए 5 लाख रुपया बचा। इस बात का मैं भी गवाह हूं दोस्तों। तो 5 लाख रुपया बचा, यानी कि वो कहता है कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो बंदा किस तरह अमल करेगा कि मुझे फायदा हो जाए। ये सोच के कि वाकई वो बंदा जिससे मैं नाराज हूं या मुझे अच्छा नहीं वो बंदा लगता, तो उसको वो 5 लाख रुपए का फायदा मिलवा दे। ठीक है, तो ये कमाल है वजीफे का। तो वजीफा मैं बताता हूं किस तरह आप ये अमल करें तो आपकी जिंदगी, मैं कहता हूं, चांद से ऊपर फजाओं में चली जाए। तो एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी सुन लें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज्यादा से ज्यादा इस्तगफार करो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, कसरत से। बल्कि यहां तक है कि एक नेक बंदे थे, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, वो जो भी उनके पास आता ना, वो कहते कि इस्तगफार कर। चाहे कोई औलाद के लिए आ जाता, कहते इस्तगफार कर। कोई बारिश बरसाने आ जाता, कहते थे इस्तगफार कर। कोई कहता कि हजरत साहब मेरा कारोबार नहीं है, दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, वो कहते थे इस्तगफार कर। तो लोगों ने पूछा कि हजरती हमें बताइए कि जो भी आता है एक ही वजीफा इस्तगफार। तो फरमाने लगे कि बात इस तरह है कि कुरान में लिखा है, मैं अपनी तरफ से कहता नहीं हूं, कि जो इस्तगफार करेगा हम उसे औलाद भी देंगे, उसे रिज़्क भी देंगे, उस पर बारिश भी बरसाएंगे। बल्कि एक और वाकया है बड़ा लंबा, लेकिन मैं 10 सेकंड में आपको सुना देता हूं कि एक नान भाई, नान बेचने वाले नहीं होते, रोटियां कुलचे वगैरह, उसको बड़ा शौक हुआ करता था हजरत इमाम अहमद बिन हंबल से हमारी मुलाकात हो। तो अल्लाह ताला ने उनकी मुलाकात कैसे करवाई, वो किसी मस्जिद में गए, वहां के खादिम ने घसीट के बाहर निकाला। ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, लंबा वाकया है, मुख्तसर बताता हूं। तो नान भाई ने उनको पनाह दी कि आए आप मेरे घर में रहे। तो नान भाई एक कलमा पढ़ता जा रहा था। सुबह को हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने पूछा कि भाई क्या पढ़ते हो? तो वो कहने लगा मैं इस्तगफार पढ़ता हूं। तो उन्होंने पूछा इससे कुछ तुझे फायदा हुआ? उसने कहा जो मांगता हूं मेरा रब मुझे देता है, जिस चीज पर हाथ रखता हूं मेरा रब मुझे देता है। बस एक ख्वाहिश मेरी पूरी नहीं हुई कि मुझे इमाम अहमद बिन हंबल से मुलाकात का शौक है, वो मेरा पूरा नहीं हो रहा। अल्लाह अकबर। दोस्तों, एक बार सुभान अल्लाह कह दीजिए कि मेरा ये शौक पूरा नहीं हो रहा। तो इमाम अहमद बिन हंबल फरमाने लगे, ओ भाई तेरा ये शौक क्यों नहीं पूरा हो रहा? मैं ही इमाम अहमद बिन हंबल हूं और तेरे दरबार पर अल्लाह ने मुझे घसीट के लाया। अल्लाह माफ करे, हमें इस तरह नहीं कहना चाहिए, ये उनके अल्फाज हैं। तो बात करने का मतलब है कि आप वजीफा सुने, इंशाअल्लाह ताला कहां से पैसा आएगा, दौलत आएगी, रिज़्क आएगा, बल्कि हर हाजत पूरी होगी कि आप खुद भी सोचा करोगे कि यार। तो मुख्तसर आपको अमल बताता हूं,
फिर आपसे इजाजत चाहूंगा। इससे पहले गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक कर दें, एक कमेंट लाजमी कीजिए। मैं ना भी जवाब दूं तो तसल्ली रखा कीजिए कि मैं सुनता हूं, मतलब है कि आपकी बातें, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और एक कमेंट कर दें। और तो दोस्तों, आप एक अमल पल्ले बांध लें, इंशाल्लाह जिंदगी आपको मतलब है कि कभी नाराज नहीं करेगी, कभी आपको परेशान नहीं करेगी। वो अमल क्या है? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु अलैह, बस। लेकिन अगर एक बात याद रखिए, आप इतना लंबा कहना नहीं चाहते। कई बंदे चलते फिरते भी कहते हैं अस्तगफार अस्तगफार अस्तगफार, तो वो मतलब है कि एक तो गलत कह रहे होते हैं, दूसरा पूरा नहीं कह रहे होते। कहना क्या चाहिए? अस्तगफिरुल्लाह 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 100 मरतबा 24 घंटे में आप कह लिया कीजिए। दिन और रातें और ना आपकी हो गई, दिन जो आपकी ईदें और रातें शब रातें ना हो गई, तो मेरा नाम बदल देना। दोस्तों, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु अलैह जो बंदा चलते फिरते पढ़ता है, जो बंदा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु अलैह चलते फिरते पढ़ता है, अगर इतना ना पढ़ सके तो अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ता रहता है। जिस तरह मैं ऊंचा पढ़ रहा हूं, इस तरह नहीं पढ़ना, दिल में पढ़े ना अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। कोई होनी अनहोनी हो जाए, अस्तगफिरुल्लाह। यानी बंदे कहते हैं ना अस्तगफार अस्तगफार अस्तगफार, ये मैंने नहीं किया। आप इतना कहा करें अस्तगफिरुल्लाह। मिसाल दे रहा हूं मैं कि भाई लफ्ज अस्तगफार लोग कहते हैं, अस्तगफार कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं। आप कहा करें अस्तगफिरुल्लाह, बस। जिंदगी आपको वो कुछ देगी जो कभी आपने सोचा ही ना होगा। जिंदगी आपको वो कुछ नवाजेगी जो आप तक कभी पहुंचा ही नहीं होगा। और हाँ, ये जो मैंने पूरी लाइन आपको पढ़ के सुनाई इस्तगफार की, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु अलैह, ये भी मुश्किल नहीं है। 10 बार पढ़े, 20 बार पढ़े, देख के ये आप पढ़े, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कमाल ना होगी तो मुझे आपने कहना है। ये अगर आप हर नमाज के बाद पढ़े, मैं कहता हूं जी मक्खन है, मक्खन। ये वजीफा मक्खन है, ये मैं कहता हूं मिठाई है। ये वजीफा उन लोगों के लिए जिनकी जिंदगियां जहर बन गई हैं, जिनकी जिंदगियों में कड़वाहट बढ़ गई है, उनके लिए ये मिठाई है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु अलैह। कहां से दौलत आती है, कहां से रिज़्क आता है, कहां से अल्लाह नवाजता है, आप खुद हैरान हो जाओगे। तो दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ करता हूं सबको अल्लाह ये पढ़ने की तौफीक दे, इस्तगफार करने की तौफीक दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु अलैह ना पढ़ सकें तो अस्तगफिरुल्लाह 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 ही पढ़ते रहे। इंशाल्लाह वहां से अल्लाह आपके नसीब खोलेगा जहां पर आपने कभी सोचा ना होगा। तो दोस्तों, जो दुआओं को कहते हैं, अल्लाह पाक उन पर करम करे। जो मुझे देख रहे हैं मेरे बहन भाई, या अल्लाह इन सब पर करम कर, इनके बहन भाई बच्चों पर, इनकी औलाद पर, इन पर खुद, इनके वलदैन पर करम कर। और जो दुआ कहते हैं मालिक उन पर करम कर, जो नहीं बेचारे कमेंट कर सकते मालिक उन पर भी करम कर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।